वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 6 ट्रायंगल, इसके ट्रायंगल्स का हम इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलास है और थ्योरम के बारे में हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये जो चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, यदि आपसे पूछा जाए कि ये ट्रायंगल होता क्या है, तो सबसे पहले हम आपको सिंपल लैंग्वेज में हम बता देते हैं। ए क्लोज फिगर विथ 3 साइड, यानी कोई भी फिगर हो, क्लोज फिगर जिसके 3 साइड हो, ये 3 साइड हो, वो एक ट्रायंगल होगा। अब इसके जल्दी से हम इसके टाइप्स हम देख लेते हैं बाय साइड के द्वारा। साइड के द्वारा हम इसके टाइप्स को हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। ये 3 ट्रायंगल हम पढ़ेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 3 साइड होती है, इसका तीनों साइड बराबर होती है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी सी, ये इसके वर्टिक्स हो गए, ठीक है। तो ए बी किसके बराबर हो गया? ए बी, ए सी और बी सी, ये तीनों बराबर है, इसके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी, ये साइड और ये साइड बराबर है। ए बी और ए सी 2 साइड बराबर होती है, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल के जो भी साइड होती है, तीनों साइड ये डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। ये तीनों साइड है वो अलग अलग है। ए बी सी हम पुट कर लेते हैं। ए बी ये बी सी के इक्वल नहीं है, ए सी बी इसके इक्वल नहीं है, तीनों डिफरेंट है यानी अलग अलग है, इसीलिए हम इसे कहेंगे स्केलिन ट्रायंगल। ये इस प्रकार के जो ट्रायंगल होता है स्केलिन ट्रायंगल होता है। अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल। एंगल के द्वारा ट्रायंगल्स के हम टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला है एक्यूट ट्रायंगल, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी और ये सी। अब एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? ये जो एंगल है, 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जैसे 3 एंगल हो गए। जो एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, तो 90 डिग्री से कम हो सकता है 60 है, 90 डिग्री से कम हो गया, इसको ले लेते हैं। ये 80 90 से कम हुआ। 40 डिग्री, ये 40, ये भी 90, तो तीनों जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, यानी एक्यूट ट्रायंगल में, जिसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। तो ये 90 से डिग्री, इसीलिए एक्यूट ट्रायंगल है। अब हम चलते हैं राइट ट्रायंगल, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। ए बी और ये सी। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि कोई भी एक एंगल वो 90 डिग्री का होता है, वो एक 90 डिग्री का होता है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ 40, ये देख लेते हैं हम 45 डिग्री का, और ये भी 45 डिग्री, ये 90 से कम है। केवल एक ही होगा जो 90 डिग्री का होगा, उसे राइट ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी और ये सी। अब ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है? कोई एक एंगल वो 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं 110, ये 90 से बड़ा हो गया। अब दूसरे हो गया 90 से छोटे, 20 डिग्री ये मान लो, और इसको ले लो हम 50 डिग्री, ये ठीक 50। तो इसमें से एक जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, इसलिए इसे हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। दोज फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये जो 2 सर्कल दे रखे हैं यहाँ देखो। अब ऐसे सर्कल जिसका रेडियस सेम हो, दोनों का
सेम हो, जैसे यहाँ पर रेडियस ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, जो भी सर्कल है उसका जो रेडियस सेम होता है वो कॉन्करेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो सर्कल का जो रेडियस सेम होता है वो कॉन्करेंट फिगर होगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये स्क्वायर के यदि साइड सेम है दोनों फिगर की, जो टू फिगर्स है, तो उनका जो शेप है और जो साइज है सेम है, तो वो कॉन्करेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो इसके जो साइड है वो हम यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। दोनों के देखो यहाँ पर 2 2 2 2 आ गया, यानी सारी साइड इसकी 2 है, सेम है, यानी इसका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, इसीलिए ये कॉन्करेंट फिगर्स होगा। ट्राइंगल पर आते हैं हम। अब ये जो ट्राइंगल में क्या होता है, जिसकी साइड सेम होती है, तीनों साइड सेम होती है, वो कॉन्करेंट फिगर होता है। जैसे यहाँ पर ये सेम में ये लगाता, ये सेम, ये साइन लगा दिया, सेम है, ये भी इसके सेम है, ये सेम। जैसे 1 नाम दे देते हैं, 2 और ये 3, 1 2 3, इनकी जो भी क्रॉसपॉइंटिंग साइड से वो सेम है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 है, यहाँ 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, तो ये कॉन्करेंट फिगर्स हुआ। ये तो हमने समझ लिया कॉन्करेंट फिगर्स क्या है। कोई भी चीज़ जो कॉन्करेंट फिगर्स होते हैं उसको एक के ऊपर यदि हमने रखा है, एक के ऊपर एक, तो वो उसको पूरा कवर करेगा, ढक लेगा, और वो कॉन्करेंट फिगर होगा। तो हमने यहाँ पढ़ लिया शेप एंड साइज सेम होती है कॉन्करेंट फिगर्स में। अब पढ़ते हैं हम सिमिलर फिगर्स। दोज फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। तो इसमें क्या होता है, इनके जो शेप होता है वो तो सेम होता है। देखो यहाँ पर जो सेम है, शेप बिल्कुल सेम है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। यहाँ पर देखो जो स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, ये सेम साइज का नहीं है। ये जो सर्कल है वो छोटा है और ये सर्कल बड़ा है, ये स्क्वायर छोटा है और ये स्क्वायर बड़ा है, तो दोनों में अलग अलग आ रहा है। इसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर, तो दोनों में रेडियस में चेंज आया। इसका मतलब ये शेप तो इसका सेम है, लेकिन ये इसकी साइज अलग अलग है, इसीलिए हम इसे कहेंगे सिमिलर फिगर्स। क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर, यानी ये सिमिलर है, ये कॉन्करेंट नहीं है, ये सिमिलर है, क्योंकि ये शेप इनका सेम है और इसकी जो साइज है वो अलग अलग है। अब यहाँ पर देखो ये जो स्क्वायर है या 2 सेंटीमीटर मान लो इसकी जो साइड है, और ये हो गया है 4 सेंटीमीटर। तो देखो ये तो छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, लेकिन इसके शेप तो सेम है, लेकिन इसकी जो साइज है उनमें डिफरेंट है, इसीलिए इसे हम कहेंगे सिमिलर फिगर्स। अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के क्या सिमिलरिटी जो भी फॉर्मूला है वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, इसमें हम समझने वाले हैं जो सिमिलरिटी है ए यानी एंगल के द्वारा इसकी सिमिलरिटी क्या है। ट्राइंगल जो दे रखा उससे हम समझ लेते हैं। यहाँ पर एंगल दे रखा है, यहाँ पर ABC एंगल यहाँ पर लिख लेते हैं 1 एंगल, और यहाँ हो गया एंगल 2 और एंगल 3, यहाँ पर एंगल 4 हो गया, एंगल 5 और एंगल 6। अब यहाँ पर एंगल हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ देखो क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, यहाँ एंगल 1 है इक्वल टू एंगल 4 के है, एंगल 4 इसके बराबर हो गया। अब एंगल 2 ले लेते हैं हम, एंगल 2 इक्वल टू क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या है इसका, एंगल 5, ये एंगल 5 हो गया। अब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ये एंगल 6 हो गया। अब ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये बराबर इक्वल हो गए, एंगल 1 हो इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। अब ये तीनों एंगल सिमिलरिटी आ गई इसमें, ये इसके बराबर है, इसीलिए हम इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ये जो दोनों फिगर है वो सिमिलर है। तो
ट्राइंगल ए बी सी, इसका साइन है सिमिलर का, वो है ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी ये ए बी सी ट्राइंगल है वो पी क्यू आर ट्राइंगल से सिमिलर है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं ए सिमिलरिटी। अब उसको हम इस फिगर से समझ लेते हैं। ए यानी दो एंगल सिमिलर होंगे। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अब ये जो एंगल 1 है, ये हम इस वाला ए वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल में है। अब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ये 5 हो गया। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इसीलिए हमें यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। किस तरह से ये सिमिलर है? ए के द्वारा, एंगल के द्वारा ये सिमिलर है। अब ये थर्ड पार्ट हम सोल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं इसको सोल्व करने के लिए। एस साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड हम देख लेते हैं। ये जो साइड है ए बी और ए सी, ये साइड हो गया ए बी। तो ये जो ए बी है ये मान लेते हैं हम 2 है, और जो ए सी है वो 5 है। यहाँ पर पी क्यू ये साइड है 4, और ये पी क्यू ये है 10। अब एस यानी ये बीच में देखो एस ये दोनों साइड ए बी और ए सी के बीच में एक एंगल है, ये एंगल हो गया। पी क्यू और पी आर के बीच में ये एंगल हो गया, दो साइड के बीच में एक एंगल हुआ। तो ये एंगल को हम दे देते हैं 40 डिग्री, और इसको भी हम दे देते हैं 40 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू, ये पी क्यू इक्वल टू ए बी है हमारे पास 2, ये 2 हो गया, अपॉन पी क्यू है 4, ये 4। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमें पास मिला 1/2। यानी इनका रेशियो सेम आना चाहिए। इसका जो रेशियो है ये अभी हम देखते हैं, दोनों जो साइड है उसका रेशियो सेम होना चाहिए। अब देखते थे ए सी, ये ए सी हो गया, ये ए सी अपॉन ये पी आर इक्वल टू जो ए सी है वो है 5, ये 5 हो गया, अपॉन पी आर है 10, ये 10। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इक्वल टू 1/2। ये 1/2 हो गया। यानी इसका जो रेशियो है वो सेम है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एस यानी साइड एंगल साइड, इस तरह से ये सेम हो गया, साइड इनकी सेम हुई। अब हम देखते हैं एंगल, ये बीच में एंगल है तो एंगल भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, यानी एंगल ए, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये एंगल पी बराबर हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर हो गया। अब हम चलते हैं एस सिमिलरिटी, यानी साइड साइड साइड। इस डायग्राम से हम इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ देखो, इसको समझने के लिए हम यहाँ ले लेते हैं 2, ये जो साइड है ए बी 2, ये साइड ए सी 5 और बी सी हम ले लेते हैं 3। अब यहाँ पी क्यू 4 हो गया, पी आर 10 ले लेते हैं और क्यू आर 6 ले लेते हैं। अब इसको हमें समझना है, तो हम यहाँ पर एस साइड लेंगे कि साइड 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 तीनों। अब यहाँ देखते हैं हम, ये जो साइड है ए बी साइड, ये ए बी साइड यहाँ पर ए बी अपॉन इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड होगी हमारे पास, वो है पी क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए बी है हमारे पास 2, ये 2 अपॉन पी क्यू है हमारे पास 4, ये 4 हो गया, इक्वल टू इसको कैंसिल कर ले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया।
अब ये साइड देखते हैं हम इसकी, ए सी वो क्रॉसपॉन्डिंग है पी आर के, तो ए सी ये ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए सी है हमारे पास 5, ये 5 हो गया, अपॉन पी आर है वो 10, ये 10। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू 1/2। अब देखते हैं बी सी, ये बी सी जो साइड है वो क्यू आर के क्रॉसपॉन्डिंग है, बी सी ये क्रॉसपॉन्डिंग है क्यू आर के अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी है हमारे पास ये 3, ये 3 अपॉन क्यू आर है हमारे पास 6, ये 6। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 1/2। अब ये देखो इनका रेशियो सेम है, इन तीनों का जो रेशियो है वो सेम है, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये हो गया, इसीलिए साइड 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 हो गया। हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये इस तरह से ये सिमिलर है, किस तरह से, साइड 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 से ये दोनों फिगर है वो सिमिलर है। अब थ्योरम को समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। अभी हमने सारे रूल्स पढ़े हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये जो रूल्स है कैसे अप्लाई किया जाए। इस चैप्टर में हमें ये जो भी रूल्स हमने पढ़ा है वो हमें अप्लाई करना आना चाहिए। अब हम जो लास्ट इसका जो कंसेप्ट है वो हम पढ़ते हैं थ्योरम, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में ये जो थ्योरम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसे हम केवल ओवरव्यू इसका हम समझेंगे। उसके बाद चैप्टर में हम एक्सरसाइज के द्वारा इसके और जो प्रूव करना है, किस तरह से प्रूव किया जाता है, वो हम एक्सरसाइज के साथ साथ समझेंगे। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर हम इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब हम इसको यहाँ से समझ लेते हैं ट्राइंगल से। ये ए हम इसको नाम दे देते हैं, ट्राइंगल को ए बी और ये सी। हम देखते हैं कि ये जो इस थ्योरम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यदि हम बीच में इसके एक लाइन खींच देते हैं, उसको नाम दे देते हैं पी क्यू, ये पी क्यू, ये हमने इसको नाम दे दिया। ये पी क्यू जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, हम यहाँ लिख लेते हैं पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये बी सी हो गया। अब यदि ये पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो हम कह सकते हैं कि जो साइड है यहाँ की, ये जो साइड है जो ए बी, ये ए बी को जो पी पॉइंट है वो दो इक्वल पार्ट में इसको बांटता है ये साइड, और ये जो ए सी है उसको ये क्यू जो पॉइंट है उसको बराबर पार्ट में इसको डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे ए पी, ये ए पी इसको रेशियो में लिखते हैं ए पी अपॉन पी बी, ये पी बी हो गया, इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये क्यू सी हो गया। इसका मतलब ये हुआ ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये रेशियो में हमने इसको लिख लिया गया है, और यही जो कंसेप्ट है इसको आपने समझ लिया है तो ये पूरे चैप्टर में आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको ये समझना है जो भी कंसेप्ट है और भी जो भी थ्योरम है, जो फॉर्मूला है, जो भी इसमें अप्लाई किया जाएगा वो एक्सरसाइज के अनुसार, जो अगली जो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे उसके अनुसार उसमें उसको समझा दिया जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है इंट्रोडक्शन की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।